यहोशू अध्याय 18। शेष भूभाग का विभाजन। फिर सब इजरायली एक साथ शीलो में इकट्ठे हुए। उन्होंने वहां मिलन वाले तंबू को खड़ा किया। पूरा देश उनके वश में हो चुका था। फिर भी इजराइल के 7 गोत्र अब भी ऐसे थे जिन्हें उनका हिस्सा नहीं मिला था। तब यहोशू ने इजराइल वंश से कहा, यहोवा तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने जो भूमि तुम्हें दे दी है उसे अधिकार में करने के लिए कब तक टालते रहोगे? हर गोत्र से 3-3 व्यक्तियों को इस कार्य की जवाबदारी दे, ताकि वे जाकर इस देश को देखें और अपनी इच्छा से अपने गोत्र के लिए विरासत चुन ले और आकर मुझे बताए। यहूदा गोत्र अपनी ही सीमा के दक्षिण में तथा योसेफ का गोत्र उत्तर में रहेगा। तुम देश को 7 भागों में बांटकर पूरी जानकारी मुझे देना। मैं यहोवा हमारे परमेश्वर से तुम्हारे लिए विनती करूंगा। तुम्हारे बीच लेवियों को कोई भाग नहीं दिया गया है, क्योंकि यहोवा की ओर से मिला हुआ पुरोहित पद ही उनका भाग है। रियूबेन, गाद तथा मनश्शे के आधे गोत्र को पूर्व में यरदन के दूसरी ओर हिस्सा मिल चुका है, जो यहोवा के सेवक मोशे द्वारा उन्हें दिया गया था। तब जिनको देश का हाल लिखने के लिए चुना गया था, वे उस देश में जाकर उसका नक्शा तैयार करने जब निकले, उनके लिए यहोशू का आदेश इस प्रकार था, तुम उस देश को अच्छी तरह देखें और आकर मुझे बताएं। तब मैं शीलो में तुम्हारे लिए यहोवा से विनती कर निर्णय लूंगा। तब वे लोग उस देश में गए और पूरे देश में घूमे तथा नगरों के अनुसार 7 भागों में इसके बारे में पुस्तक में लिखा, और वे शीलो के पड़ाव में यहोशू के पास वापस आए। यहोशू ने उधर उनके लिए यहोवा से विनती की और इजराइल के लिए उनके भागों के अनुसार भूमि को बांट दिया। बिन्यामीन की सीमा। भूमि का सबसे पहला हिस्सा बिन्यामीन गोत्र को मिला। उनके परिवारों की संख्या के अनुसार चिट्ठी डाली गई। उन्हें यहूदा तथा योसेफ के गोत्रों के बीच की भूमि पर अधिकार दिया गया। उत्तर दिशा में उनकी सीमा यरदन से होते हुए यरीको के उत्तरी ढाल से होकर पर्वतीय क्षेत्र से होते हुए पश्चिम दिशा में मिल जाती है और बेत आवेन पर जाकर रुक जाती है। वहां से लूज की ओर से होकर बेथेल से दक्षिण दिशा में बढ़ती है, जहां से अटारोत अद्धर जो पहाड़ी के निकट है और बेत होरोन के दक्षिण में है, वहां से पश्चिम से होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और किरियत बाल पर जाकर समाप्त होती है, जो नगर यहूदा गोत्र के अधीन था और पश्चिमी सीमा में है। दक्षिण की सीमा किरियत यारीम से शुरू होकर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए नेफ्तोआ जल के सोते तक पहुंचती है। वह सीमा बढ़ती हुई बेन हिन्नोम घाटी में स्थित पहाड़ी के पास पहुंचती है, जो उत्तर में रेफाइम की घाटी में है, और हिन्नोम दक्षिण में यबूसियों का ढाल है, जो एन रोगेल की ओर बढ़ जाती है। यह उत्तर दिशा से होती हुई एन शेमेश से गलीलोत पहुंचती है, जो अदुमीम चढ़ाई के पास है। वहां से सीमा रियूबेन के पुत्र बोहन की शीला की ओर बढ़ती है। यह सीमा अराबा के ढाल की ओर बढ़कर उत्तर की ओर से होकर घाटी में पहुंचती है। सीमा आगे बढ़कर बेत होगला की बाहरी सीमा से होती हुई उत्तर की ओर जाती है, जो लवन सागर की उत्तरी खाड़ी में जाकर यरदन नदी के दक्षिणी मुहाने पर मिल जाती है। यरदन नदी इसकी पूर्वी सीमा थी। यह उनके परिवारों एवं इसकी चारों ओर की सीमा के अनुसार बिन्यामीन वंश का हिस्सा था। बिन्यामीन के गोत्र तथा उनके परिवारों के अनुसार उन्हें दिए गए नगर यह थे: यरीको, बेत होगला, एमेकत सितस, बेत आराबा, सेमाराइम, बेथेल, अवीम, पारा, ओफ्रा, कफर अम्मोनी, ओफनी तथा गेबा। ये सभी 12 नगर उनके गांवों सहित गिबियोन, रामा, बैरोत, मित्सपे, कफीरा, मोत्सा, रेकेम, यिर्पैल, थरला, तिसला, एलेफ तथा यबूसी नगर अर्थात यरूशलेम, गिबिया तथा किरियत, ये 14 नगर उनके गांवों सहित बिन्यामीन वंश को उनके परिवारों के अनुसार मिला हुआ हिस्सा यह था।